भाई मैं तुम्हारे को बताता हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टॉटनहम वाले मैच की समरी यार। एक तरफ आल्ताय बाइंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड का गोलकीपर बोल रहा है, भाई मुझसे गोल लो यार, तुम मारो भाई, मेरे गोल में जितने गोल मारने मारो, मैं करता हूं डिफेंसिव एरर्स, मैं छोड़ता हूं गोल, चाहे वो ह्यूंगमिन सॉन का कॉर्नर से ही क्यों ना आया हो। और फिर दूसरी तरफ फॉर्स्टर बोल रहा है, भाई ऐसे कैसे, मेरे से भी तो गोल लो, मैं भी तो गलतियां करूंगा, तुम मारो ना भाई। फिर बाइंदर बोल रहा है, नहीं भाई मैं करूंगा गलतियां, तुम मारो मेरे गोल में। फिर फॉस्टर बोल रहा है, ऐसे कैसे भाई, मेरे गोल में भी मारो यार। दिस was the summary of the Manchester United versus Tottenham match. A pile-on of defensive errors, one after the other. A bad goalkeeper versus the worst goalkeeper, भाई। भाई ह्यूंगमिन सॉन ने डायरेक्टली कॉर्नर से गोल मार दिया भाई, कर्ल करा दिया फ्रॉम द कॉर्नर। तुमने उसको डेविड बेकम बना दिया यार। एंड उसके बाद आल्ताय बाइंदर पहले तो इतना घटिया गोल कंसीड किया, रेफरी के पास जाके लड़ रहा है कि मेरे को फाउल किया था, मेरे को ब्लॉक किया था। वीएआर है नहीं उस मैच में, तुम लड़ रहे हो अपनी गलतियां, अपनी खामियां छुपा रहे हो रेफरी के पीछे भाई। एंड भाई आंड्रे ओनाना की याद आ गई भाई उस मैच में, कि ओनाना होता तो बचा लेता। ओनाना जिसने 2-3 मैच में लगातार हगाए, वो हमारे को ग्रेट लग रहा था यार। इतनी घटिया कीपिंग थी यार। एंड डिफेंसिवली आल्सो वी weren't गुड एट ऑल। तो हाँ भाई, फैक्ट है दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस्ट द मैच 4-3, बट वाज टॉटनहम द बेटर टीम ऑन द नाइट? आई डोंट थिंक सो भाई। आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड was the better team. Of course, Tottenham were better in phases of the game. जैसे वो सेकेंड हाफ के स्टार्ट में हमने 8 मिनट में 2 गोल खा लिए, एक गोल हम पहले ही डाउन थे, 53rd 54th मिनट तक हम 3-0 डाउन थे, 60th मिनट तक सबने गिव अप कर दिया था। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड डिड नॉट गिव अप एज अ टीम, दे केम बैक सॉलिड यार। पहला गोल आया जोशुआ ज़र्क्ज़ी से, अमद डियालो शाइनिंग वंस अगेन, उसने 3-2 कर दिया। एंड वी डिड नॉट गिव अप, we showed the heart, we showed the courage, we showed our character and the identity and the culture Ruben Amorim is talking about. We saw glimpses of it yaar. I don't think that we can measure this performance with the score line यार। Of course हमने defensively बहुत mistakes करे, but we showed heart and we showed character, and that is why भाई I was sad but I wasn't disappointed with this Manchester United performance, बिकॉज दे शोड साइंस ऑफ प्रोग्रेस भाई। तुम्हें पता है भाई मेरे को गुस्सा क्यों चढ़ा इस मैच के बाद भाई? बिकॉज मार्कस रैशफोर्ड का मैनेजर सेट कि देखो, इफ यू लीव अ बिग प्लेयर लाइक दिस, तो ये तो रिजल्ट्स आने ही है भाई। एक तो मैं तंग आ चुका हूं भाई। आई थिंक वी हैव हैड टू मच ऑफ मार्कस रैशफोर्ड। साला सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस इज अबाउट मार्कस रैशफोर्ड। वो जा रहा है, वो गुस्सा है, उसको टट्टी लगी हुई है, उसकी टट्टी निकली भाई। तंग आ चुके हैं भाई, हो चुका है मार्कस रैशफोर्ड का। उसने खुद बोला ही वांट्स टू लीव द क्लब। आई नो रूबन आमोरिम वांट्स टू ब्रिंग अ कल्चर एंड ही वांट्स Marcus Rashford to reach his potential in Manchester United, but if a player उसके अंदर से ही नहीं आ रहा और उसका हो चुका है, तो तुम कितनी ही कोशिश कर लोगे भाई? चले जाए मार्कस रैशफोर्ड। आई रिस्पेक्ट हिम एज अ प्लेयर, आई थैंक हिम फॉर वॉट एवर ही हैज डन फॉर मैन यूनाइटेड, बट आई थिंक वी हैव हैड इनफ यार। एक तो सारे जर्नलिस्ट, सारे न्यूज़पेपर्स आर ओनली कवरिंग दिस टॉपिक, they are not covering the fact as to how the match went, what were the post match analysis or the post match tactics. सबको बस एक मुद्दा मिल रखा है, रैशफोर्ड खुश नहीं है, क्या वो खेलेगा, क्या उसका कमबैक होएगा? नहीं होगा भाई उसका कमबैक, यहाँ पे नहीं होगा, तुम भेज दो उसे भाई। आई थिंक पीएसजी आर इंटरेस्टेड, आई थिंक एथलेटिको मैड्रिड आर इंटरेस्टेड, आई थिंक ही विल हैव ऑफर्स फ्रॉम सऊदी, बिकॉज सऊदी सबको ही ऑफर कर देती है, उनको प्रमोशन करना है, तो चले जाए भाई। अभी रिपोर्ट्स में आ रहा है दैट कोलो मुआनी could be a potential signing for Manchester United। मैं बोल रहा हूँ कोलो मुआनी पीएसजी में है, रैशफोर्ड मैन यूनाइटेड में, कर दो भाई, कर दो, तुम स्वैप डील कर दो, चाहे लोन ट्रांसफर ही क्यों ना करो, लोन पे भेज दो, दोनों टीम्स बेनिफिट होंगी। ये कोलो मुआनी यहाँ पे आके विल एक्ट एज एडिशनल स्ट्राइकर ऑप्शन एंड रैशफोर्ड निकलेगा भाई। तो मेरे हिसाब से लेट्स एंड दिस टॉपिक। मैं बस लिटरली तंग आ चुका हूँ जस्ट टू टॉक अबाउट रैशफोर्ड एंड उसके नखरे भाई। एक और टॉपिक जो मैं कवर करना चाहूंगा दैट इज कैसेमीरो भाई। कैसेमीरो अर्निंग 350,000 pounds per week. He is not playing the Premier League matches. He is always on the bench. Carabao Cup maybe he did not make it to the squad. So what is Casemiro doing and what is his role यार? So that needs to be figured out. I think he needs to challenge himself. मेरे को लग रहा है सिंस कैसेमीरो हैज वन इट ऑल, सो उसका जो फायर है, फायर इन द बेली, कि मेरे को करके दिखाना है,
वो थोड़ा कम हो गया एंड ही इज एंजॉइंग हिज लाइफ with the highest of salary bhai. So I think Ruben Amorim needs to find a way to sort of get the best out of Casemiro या फिर उसका भी thank you bye bye कर दे यार. And yes, I was very happy to see Garnacho back in the squad. तो Rashford और Garnacho दोनों को मैनचेस्टर डर्बी वाली स्क्वाड में इंक्लूड नहीं किया था, नॉट इवन ऑन द बेंच. दोनों प्लेयर्स को एक वार्निंग सॉर्ट ऑफ सिग्नल दिया था कि यू हैव टू फाइट फॉर योर प्लेस इनसाइड द क्लब. Garnacho took it positively. He worked hard in training and made his way inside the squad. And Marcus Rashford ने क्या किया, इंटरव्यू दे दिया एक रिपोर्टर को कि मेरा तो हो गया, मैं जा रहा हूं, थैंक यू सो मच. भाई तो फिर जाए तू. Garnacho, I am proud of you for finding your way back to the squad and I wish you all the best. You are a Manchester United lad and you will become great under Ruben Amorim if you keep on working hard मेरे भाई. And the last thing bhai, we cannot end the video without saying thank you to Amad Diallo once again yaar. I love that kid yaar. I love he is following instructions to the T. He is one player who has adapted to Ruben Amorim's system the most. Coming from the bench, again showing that intensity, scoring the second goal just out of pure passion, intensity and energy yaar. तो अमर डियालो, लव यू मेरे भाई, टच वुड भाई, टच वुड. लेट्स होप यू कीप कंटिन्यूइंग दिस शिट. एंड भाई इंजर विंजर मत हो जाइयो यार, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए मेरे को, बट बढ़िया यार. अमर डियालो, थैंक यू सो मच एंड लेट्स कीप ऑन गोइंग फॉरवर्ड. ये सेम गार्नाचो वाला सीन ना हो जाए कि प्लेयर को हमने हवा में चढ़ा दिया एंड देन ही स्ट्रगलिंग टू फाइंड हिज फॉर्म. सो लेट हिम कीप हिज फीट एट द ग्राउंड. वी विश हिम ऑल द बेस्ट. I genuinely was happy with the Manchester United performance because I genuinely thought that we were the better team throughout the game. In the phases, Tottenham were better and they capitalized. But overall, we deserved to win that game. And considering कि Ruben Amorim को अभी एक महीना ही हुआ है आए हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड में, I think things will go way better for him. I wish him all the best. I wish all of you Manchester United fans all the best. And see you in the next one. Subscribe कर देना भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर देना. GGMU.